चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 10 क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 1 रीड करना है। क्लास 10 साइंस का। जिस चैप्टर का नाम है दो दर्जी मसावातें। दो दर्जी मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमने इस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुतालिक पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम मियारी मसावात कहते हैं। दो दर्जी मसावात में एक मियारी फॉर्म होती है और दूसरी है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में क्या होता है, दो दर्जी मसावात में अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक्स वाली टर्म होगी और विदाउट एक्स होगा और इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो विदाउट एक्स है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं और एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ होगा वो a होगा और एक्स के साथ जो कुछ होगा वो b होगा। प्योर फॉर्म ये तो होगी म्यारी मसावात जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। प्योर फॉर्म में क्या होता है, प्योर फॉर्म में या तो ये कांस्टेंट टर्म मिस हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म मिस हो गई तो ये प्योर फॉर्म बन गई। या फिर ये x वाली टर्म मिस हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, ये भी प्योर फॉर्म में आ जाएगी। और अगर इसमें हम x स्क्वायर वाली टर्म को मिस कर देते हैं, ये हो जाएगा bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये मिस हो जाती है तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, ये तो लीनियर हो जाएगी। तो ये लीनियर की ना प्योर फॉर्म होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ये यक दर्जी मसावात हो जाएगी। तो इसमें ये स्क्वायर वाली टर्म मिस नहीं हो सकती, अलबत्ता इसमें ये दो टर्में मिस हो सकती हैं या दोनों टर्में ही मिस हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकता है ax स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है दो दर्जी मसावात। इसमें हम पढ़ रहे थे प्योर फॉर्म और म्यारी फॉर्म। अब हम दो दर्जी मसावात को हल करते हैं। दो दर्जी मसावात का हल क्या होता है, इसको कैसे हल किया जा सकता है। दो दर्जी मसावात में हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ही डिस्कस करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको हल करने के जो हमारे पास मेथड है वो तीन मेथड है, 1 है, 2 है और 3 है। 1 में हम बजरिया तजी जो 9th क्लास में हमने बार बार पढ़ा है, 4 चैप्टर में, 5 चैप्टर में और 6 चैप्टर में, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और सेकंड में है तकमीले मरबा। तकमीले मरबा को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि नाम से इजाहर हो रहा है कि मरबा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, उसमें हमने मरबा को मुकम्मल करना होता है। स्क्वायर नामुकम्मल स्क्वायर होगा, उसको स्क्वायर को मुकम्मल करना होता है, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। और थर्ड है बजरिया फार्मूला। बजरिया फार्मूला या बजरिया कुलिया एक ही बात है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को जब बजरिया तकमीले मरबा हल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये है हमारा बजरिया कुलिया जिसे हम बजरिया फार्मूला कहते हैं। ये क्या हुआ है, हमने ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हमने बजरिया तकमीले मरबा हल किया। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि तकमीले मरबा में हम किस तरह इसको कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को। ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को बजरिया तकमीले मरबा हल करते हैं, जो आंसर आता है वो आंसर हमारे पास बजरिया कुलिया में जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो जो आंसर होगा वो ही कुलिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आज हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म, एक म्यारी और एक प्योर फॉर्म। और दो फॉर्म जो थी, इसके बाद हमने दो दर्जी मसावात को हल करने के जो मेथड हैं वो पढ़े हैं। तरीका का वो कितने तरीके हैं, 3 तरीके हमने पढ़े हैं, बजरिया तजी, बजरिया तकमीले मरबा और बजरिया कुलिया या फार्मूला। कल के नेक्स्ट
लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनको हल करने का जो तरीकाकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज आपने यही तैयार करना है।